महिलाएं हैं या जो उनके परिवार के पुरुष हैं वो कहीं से भी उनके उत्साह में, उनकी उमंग में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। तमाम लोग हैं जो छतरी लेकर आए हैं, वो तैयार। आपको उम्मीद थी इसलिए छतरी वगैरह पहले से लेके आई हैं? हाँ, घर से ही हो रही थी, रात को तो थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी बारिश, तो छतरी वगैरह लेकर आए हैं। अब इतना नहीं पता था कि इतना ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक लाइन हुई तो और ज्यादा व्यवस्था लाते। अब देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा हो रहा है, थोड़ा साथ पिघला जा रहा है। तो कहीं ऊर्जा उत्साह में कोई कमी आपने व्रत रखा है? नहीं, मैंने तो नहीं रखा, पर ये किचकिच देख के तो अच्छा नहीं लग रहा ना, सब कुछ गीला हो रहा है। ये देखिए सारा जो सामान है वो खुले में रखा हुआ है। ये उम्मीद नहीं थी कि बारिश इतनी हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी। अमूमन ऋषभ, इस मौसम में बारिश होती नहीं है। अमूमन देखा जाए तो छठ के समय पर बारिश की कल्पना कोई नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं कि जब बारिश हो रही है तो इंद्रदेव भी खुश हैं, कुदरत भी मेहरबान है। मैं लौटती हूँ आपके पास, गोरखपुर का रुख करेंगे, वहां से लगातार बने हुए हैं रामगोपाल। वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर वेदर कैसा है, किस तरीके की तैयारी अब अर्घ देने के लिए दिखाई दे रही है वहां पर? बिल्कुल इस वक्त जो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो पूजा पाठ कर रही हैं और अब वो इंतजार कर रही हैं भगवान भास्कर के उदय होने का। और ये पूरा एक ग्रुप है, यहाँ जो व्रती लोग हैं वो तो मौजूद ही हैं, साथ ही जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं। कितने साल हो गए मैम आपको व्रत रहते हुए? 7 साल हो गए। 7 साल। पूरी रात जगी है लग रहा है। कोशिश ही बनाया, पूजा हुआ है। क्या कोसी भराने का कोई विशेष परंपरा, कोई विशेष महत्व? कोसी भराता है बच्चों के लिए, मंगल कामना के लिए, मान्यता है। जो मानता पूरा हो जाता है तो कोसी भराता है, उसमें रात भर जागा जाता है, गाना बजाना होता है। तो क्या गाना हुआ है, कुछ आप लोग गा के बताएंगे? गाइए गाना, छठ माता का गाना हुआ है, गाइए गाना, छठ बनाइए। याद नहीं पता गाना। रात में एक उत्साह रहा होगा ना, गाना गा के बताइए। अच्छा, बच्चियां गा रही हैं क्या इसमें? ये देखिए कि अभी ये जो परिवार है वो तो यहाँ पे मौजूद है, साथ ही घर के जो अन्य सदस्य हैं, छोटे छोटे ये बच्चे हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं। तो गाना आप लोग गा रही थी क्या घर पे? कौन सा गाना है बेटा? छठ मैया का। बताओ, गा के बताओ। गाओ ना। अरे यार, रोजे बेटिया का मन ऐसन बेटिया के केकरा लागी, जे करेली छठ बरतिया से केकरा लागी। तो ये घर के जो अन्य सदस्य हैं, ये बिल्कुल रामगोपाल, और देखिए ये बच्चियां जो गीत गा रही हैं, घाट पे आया हुआ है, बेटियों से जुड़ा हुआ ये गीत है। और सोशल मीडिया पर देखा जाए तो छठ का ये गीत बहुत प्रचलित भी हो रहा है और दुनिया अब ये समझ रही है, जो एक मान्यता बताई गई छठ को लेकर कि संतान सुख, यानी कि बेटों के लिए खास तौर पर इस व्रत को मनाया जाता है। लेकिन इस गाने के आने के बाद अब लोग ये समझ रहे हैं कि बिहार में बेटियों को मांगा जाता है छठी मैया से, और वो बेटियां ये गीत भी गा रही थी। बिल्कुल। और जो छठ की जो सबसे अद्भुत इस घाट की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, वो तस्वीरें जितने पुरुष वर्ग यहाँ पे नहीं मौजूद है, उससे अधिक बेटियां यहाँ पे मौजूद हैं। आप इस परिवार को ही देखिए कि परिवार की सारी बेटियां यहाँ पे मौजूद हैं। एक परंपरा आपको दिखाई पड़ रही होगी कि किस तरीके से जो सिंदूर लगाने की ये परंपरा खास करके छठ में दिखाई पड़ती है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए नाक से लेके और ऊपर तक परिवार के ये सदस्य जो है उसको लगा रहे हैं। और ये छोटी छोटी जो घर की बेटियां हैं, बच्चियां हैं, ये यहाँ पे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और ये तो बेटा पूरी रात जगा हो आप लोग? घर में कौन कौन व्रत है आप? भाभी लोग हैं। तो पूरी रात जग के उनके साथ कदम से कदम मिला के रहे हैं? हाँ, एकदम सब। प्रसाद तैयार करने में मदद की होंगी? हाँ, प्रसाद बनाने में भी।
जग के आए हैं पूरी रात है घाट पे आए हैं। बिल्कुल। और देखिए मांग से सिंदूर नाक से शुरू करके मांग तक भरा जाता है और कहा जाता है कि अमर सुहाग की ये निशानी है। और इसके साथ साथ कहा यह भी जाता है कि अगर आप डूबते हुए सूर्य को देखें, उसकी लालिमा को देखें, उगते हुए सूर्य की लालिमा को देखें, तो वो जो कलर होता है वही सिंदूर का कलर होता है। और कहते हैं कि जितनी लंबी आपकी मांग भरी जाएगी, अमर सुहाग उतना ज्यादा होगा। पटना का रुख करेंगे, रवि एस नारायण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, घाट की तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि अब समय नजदीक है अर्घ्य देने के लिए, इंतजार धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। में इंतजार कर रहे हैं और पटना में जो समय है आपको बता दें, यहाँ पे बस इंतजार है भगवान सूर्य का कि जब भगवान भास्कर। और चलिए रांची चलते हैं, गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, इंतजार जो है अभी से ही उस तालाब पोखर में उतर करके छठव्रती कर रहे हैं, कमर भर पानी रहता है, लेकिन उसके बावजूद तप तपस्या ये दिखता है और इस पर्व का महत्व है और इसको खास बनाता है। और क्या आप तस्वीर देख पा रहे हैं? महिलाएं हैं चाहे पुरुष हो, उन्हें पहुंचने का सिलसिला करीबन 3 बजे से ही शुरू था। और जब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अहले सुबह से लोग यहाँ पहुंच गए हैं। अगर सूर्योदय के वक्त की बात करें तो 5:52 का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। और अब हम आपको तस्वीरों पर लेकर चलते हैं कि सभी अपने अपने तरीके से छठ घाट पर छठ मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है और जो नई पीढ़ी है, वो इस छठ पे किस तरीके से पहुंची हुई है, उनका क्या कहना है, इस पर भी हम आपको बातचीत कराएंगे। पहले आप घाटों पर देखिए कि तमाम तैयारियां, तमाम जो दौरे हैं, सूप है, उसे सजाया जा रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें पहुंचने का सिलसिला शुरू है। आप इधर आ जाइए दीदी, बहुत देर से फोटो खिंचा रही हैं आप। छठ का कितना उत्साह रहता है? बहुत ज्यादा। तो आप रांची से हैं, बाहर से आई हैं? नहीं, आप रांची से? नहीं, मैं बोकारो से हूँ। बोकारो से छठ में आई हैं आप? हाँ, दीदी छठ कर रही है वहाँ पे। पहली बार कर रही है? हाँ, पहली छठ। पहली बार महिला जो छठ कर रही है उससे भी हम आपको बातचीत कराते हैं। दीदी पहली बार है ये? हाँ, पहली बार। तो कैसा रहा पूरा अब तक का दिन? बहुत अच्छा। पहले कौन करता था? हम ही शुरू किए। हम ही शुरू किए। आपने ही शुरू किया? क्या मन्नत छठी मैया ने पूरा किया है? जो छठी मैया की आराधना बस है मन्नत। मन्नत पूरी हो गई? हाँ, हो गई। तो 3 दिनों का व्रत रहा है, पूरे परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर करते हैं? हाँ, नहीं सिर्फ हम करते हैं, सब लोग पूजा में साथ देते हैं। सब शामिल होते हैं, सबका सहयोग होता है। हाँ। कितना सूप है? 2 जोड़ा सूप। जोड़ा सूप। बिल्कुल, देखिए जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि पहली बार उन्होंने छठ जो है वो शुरू किया है और इस वजह से जो उत्साह है, उमंग है, पूरे परिवार के लोग साथ मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं। सभी सूप को तैयार किया गया है क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों का वक्त अब बाकी रहा है। करीबन 5:52 हमने आपको बताया कि 5:52 मौसम विभाग के मुताबिक आज सूर्योदय होना है। और हमने आपको पहले ये भी बताया और जानना चाहेंगे, शारदा सिन्हा जिनके गीत जो है छठ घाटों पर जरूर सुनाई देते हैं और जैसा कि मालूम पड़ रहा है कि कुछ जगह है जहां पर शारदा सिन्हा की तस्वीर जो है वो लगाई गई है और वो क्या खास जगह है, उसके बारे में क्या और खबर है आपके पास? बिल्कुल, इसी राजभवन तालाब की बात करें तो यहाँ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचने वाले हैं और उसी जगह पर शारदा सिन्हा की तस्वीर, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए और इसके साथ साथ दिसोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर लगाई गई है जहां उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए तमाम 2 तस्वीरें लगाई गई है। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को थोड़ी देर में उन तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो छठ घाट और छठ घाटों पर काम करने वाले लोगों ने ये तस्वीर लगाई है, जो आयोजन समिति है उनके द्वारा इन तस्वीरों को लगाया गया है, क्योंकि छठ के दौरान जब भी आपके कानों में आवाज गूंजेगी, जब भी कोई गीत गूंजेगा तो वो शारदा सिन्हा की गीत होगी और इस वजह से छठ घाटों पर शारदा सिन्हा की जो तस्वीर है वो लगाई गई है, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए गौरव आपके पास आएंगे और देखिए स्कॉटलैंड की भी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए ये विदेशों की तस्वीरें, 7 समंदर पार की तस्वीरें जो देखने को मिल रही है कि जहां पर हम लगातार कह रहे हैं कि छठ पर लोकल नहीं अब ग्लोबल बन चुका है, यानी कि देश
दुनिया में इसकी महत्ता को लोग समझ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ठीक उसी तरीके से परंपरा स्कॉटलैंड में भी एडिनबर्ग की ये तस्वीर है, जहां लोग निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जो ट्रेडिशनल ड्रेस है इंडियन, उसमें वो दिखाई दे रहे हैं, कुर्ता पाजामे में है। और इस बीच देखिए एक लालिमा जो है आसमान में आपको इस स्कॉटलैंड में भी दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ भी आपको अगल बगल जो पानी है वो दिख रहा होगा। और ठीक उसी तरीके से इस छठ पर्व को यहाँ भी किया जा रहा है, जैसे बिहार और पूर्वांचल की जगहों पर किया जा रहा है। माथे पर मुरेठा है और कुर्ता पाजामा है, कहीं धोती है। और वो एक जो बिहारी परंपरा है वो यहाँ पर लोग निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और संख्या इनकी कम नहीं है, संख्या आप नजर अगर दौड़ाएंगे तो संख्या काफी ज्यादा है। और खास करके देखिए पुरुष जो हैं उनकी भागीदारी किस कदर है, वो छठी मैया को नमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब आप पीछे देखेंगे तो महिलाएं वहां पर खड़ी हैं, तो यही खास हो जाता है कि महिला हो या फिर पुरुष हो, वो दोनों एक साथ मिलकर दोनों एक दूसरे का हाथ बटाते हुए छठी मैया का बिल्कुल राहुल। और देखिए ये तस्वीरें बहुत सुखद भी हैं, क्योंकि पहले एक आपाधापी दिखाई देती थी कि छठ पूजा में तो घर पहुंचना है, जैसे तैसे करके लोग घर पहुंचते थे। लेकिन अब तमाम सुविधाएं विदेशी धरती पर जब आपको मिल रही है, तो आप अपनी पूजा पद्धति को उसी तरीके से निभा सकते हैं। समय का अंतर जरूर यहाँ पर होगा, लेकिन देखिए जो परंपरा है, जो महत्व है छठ का, जो तैयारी है, वो बिल्कुल भी अलग नहीं दिखाई दे रहा है। और ये विदेशी धरती की तस्वीर है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपके देश की ही कोई तस्वीर है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और सुखद तस्वीर इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। चलिए बिल्कुल गौरव, आपके पास फिर से आते हैं। और हम तस्वीरें भी देख पा रहे थे जहां पर अब इंतजार किया जा रहा है। आसमान की ओर टकटकी है, सूर्य भगवान का इंतजार है और सूर्य की बहन मानी जाती है छठी मैया। और क्या तस्वीर है वहां से? शारदा सिन्हा की जो तस्वीर की हम जो चर्चा कर रहे थे, वहां शायद आप पहुंच भी गए हैं। तस्वीरों को देखिए, एक जो माले के साथ शारदा सिन्हा की तस्वीर है वो लगाई गई है। और पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि की ये तस्वीर है। सिर्फ शारदा सिन्हा की ही तस्वीर नहीं, बल्कि यहाँ दिसोम गुरु शिबू सोरेन की भी तस्वीर लगाई गई है। 2 पोस्टर लगाए गए हैं। इसी जगह पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे। और दूसरी तस्वीर ये है जहां श्रद्धांजलि दिसोम गुरु को दिया गया है, यानी शिबू सोरेन को। इसके साथ साथ उनके जन्म से लेकर उनकी 4 अगस्त जब वो पंचतत्व में विलीन हुए उस वक्त की तारीख भी लिखी गई है। और उन्हें श्रद्धांजलि देने का ये जो प्रयास है वो यहाँ समिति के लोगों ने किया है। ये वही जगह है पर जहाँ पर कि कुछ ही देर के बाद संभावना है कि झारखंड चले बिल्कुल तो एक श्रद्धांजलि भी दी गई है इन छठ पर। शुभी भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। शुभी, नाक से लेकर माथे तक की सिंदूर बहुत कुछ कहती है और यही आस्था होती है, चाहे हम संतान सुख की बात करें या फिर सुहाग की बात करें और अपनी मनोकामनाओं की बात करें। अगर इसकी सिद्धि चाहिए तो आप छठी मैया के लिए आप ये बड़ा ही कठिन व्रत करती हैं और ये मनोकामनाएं आपकी पूर्ण भी होती है। और क्या तस्वीर है उस घाट से? वाकई राहुल, बहुत ही खूबसूरत त्योहार है ये और बहुत बढ़ चढ़ कर पूरे बिहार के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। और कठिन है, इसे कहते हैं कि एक अनुष्ठान है, लगभग 4 दिनों का अनुष्ठान है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, फिर खरना और उसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास। ये अपने आप में ही एक बहुत कठिन व्रत है और इसीलिए शायद ऐसी प्रथा रही है कि घर में कोई एक सदस्य ही इस परंपरा का निर्वहन करता है। और देखिए ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दें। ये ऊंचाई से ये तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये विहंगम दृश्य जो बिहार की धरती पर राजधानी पटना में देखने को मिलता है। आपकी नजर जहां तक जाएगी सिर्फ और सिर्फ घाट पर व्रतियों की और उनके परिवार के लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ व्रती यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, उनके परिजन नजर आ रहे होंगे और इंतजार सिर्फ और सिर्फ उदयमान भगवान भास्कर का हो रहा है। जैसे ही वो छटा नजर आएगी वैसे ही सबसे पहले भगवान भास्कर को प्रणाम कर, छठी मैया को प्रणाम कर उन्हें अर्घ्य देने की शुरुआत कर दी जाएगी।
और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मीनार घाट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है पटना की, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। आप जहां तक देखेंगे राहुल, सिर्फ और सिर्फ आपको व्रती ही नजर आएंगे, उनके परिजन नजर आएंगे, और बड़ी तैयारियां की जाती है। कल सुबह में आप देख रहे होंगे दिए प्रज्वलित किए गए हैं, और भगवान भास्कर से यही विनती की जाती है, छठी मैया से यही विनती की जाती है कि उनकी मनोकामना को पूर्ण किया जाए। छठी मैया एक बार फिर से अगले साल जब हम इसी श्रद्धा और आस्था के साथ आपके व्रत को करें तो हमारे मनोकामना को आप जरूर पूर्ण करें। इसी आस्था के साथ, इसी श्रद्धा के साथ आज ये छठ व्रती यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, कहते हैं कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, इसमें किसी भी तरह के विशेष तौर पर आडंबर की जरूरत नहीं होती, कोई पुरोहित नहीं, कोई पंडित नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व है। और प्रकृति से हम जो कुछ भी लेते हैं उन्हें इसीलिए आज उनका धन्यवाद किया जाता है, भगवान भास्कर का धन्यवाद किया जाता है कि जिस प्रकार आप हर सुबह आकर पूरे देश और दुनिया को रोशन करते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी। छठ गीतों में पटना घाट का जिक्र होता है, तो एक घाट की तस्वीर हमने आपको दर्शकों को, आप लोगों के जरिए दिखाई है। दीघा घाट की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। रवि लगातार वहां से बने हुए हैं। रवि, अब अर्घ का समय गुजर रहा है और भगवान भास्कर के उदय होने का समय है, और घाटों की जो तस्वीर है वो बेहद खूबसूरत होती जा रही है। और जैसा शुभी बता रही थी कि पटना के घाटों की जो खूबसूरत जो तस्वीरें हैं वो अलग ही छटा दिखाई पड़ती है। जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक जो है व्रती और उनके जो पूरा परिवार और छठ का जो माहौल है वो आपको दिखाई पड़ेगा। और पूरा जो परिवार है बस सूर्योदय होने का, पूरा परिवार यहाँ पे पहुँचे हैं लोग। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं, और बिना गीत का सूर्य भगवान का इंतजार आखिर कैसे होगा। गीत सुनाइए। छठ पूजा छठ का अगर गीत नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा। और ये जरा देखिए कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं। और क्या नाम है? क्या नाम है? हर्षित कुमार। और सुबह कौन उठाया? नींद खुल गई थी? हाँ, मेरे मामा उठाए थे मुझे। मामा उठाए थे। छठ पूजा कैसा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। आपका क्या नाम है? त्रिशा। छठ पूजा में क्या अच्छा लगता है? इसको पता नहीं। ठेकुआ 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 खाना अच्छा लगता है। हाँ। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि वही जो बातें हो रही थी कि एक जो पूजा है, और पूजा में जब पूरा परिवार एक साथ जुड़ता है, और पूरा परिवार छोटे छोटे बच्चे हों बड़े हों, जब एक साथ यहाँ पे पहुँचता है, और जो परंपराएं हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। और अभी यहाँ पे जो एक व्रती थी जो अभी खड़ी हैं, और उनसे जब बात हो रही थी तो जो अब थोड़ी देर पहले जो बातचीत हो रही थी कि जो सिंदूर लगाने की परंपरा है कि नाक से लेकर के और ललाट तक जो मांग तक लगाई जाती है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि एक तरह जैसे उनके जो पति हैं उनका तो लंबी उम्र होती ही है, लेकिन उनका एक वैज्ञानिक कारण बड़ा बताया जाता है कि एक अजना जो चक्र है वो ललाट पे होता है, जहाँ पे वो सक्रिय होता है लगाने से। और देखिए, वो सक्रियता बढ़ती है तो उनके जो आत्मविश्वास है और जो संवेदनाएं हैं और जो बुद्धि है वो प्रखर होती है। तो उसका एक वैज्ञानिक कारण भी है, और जो परंपरा तो जो है वो है ही। लेकिन खास बात ये है कि यहाँ पे आप लोग कहाँ से आई हैं? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से। गीत सुनना चाह रहे हैं आप लोग, गीत गा नहीं रही हैं। सॉरी, गीत नहीं आता है। आप कहाँ से हो? यहीं से दानापुर। ये छठ में क्या चारों तरफ धूम मची हुई है। भोजपुर जिले में भी विभिन्न छठ घाटों पर छठ व्रती छठ पूजा में लगे हुए हैं। वही देखिए, ये 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज चौथा दिन है, और आज भगवान भास्कर को सुबह में अर्घ प्रदान किया जाएगा। ये आरा शहर के जैन स्कूल के पास यह आकर्षक रंगोली बनाई गई है। देखिए किस तरह से रंगोली
को देखने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ सेल्फी ले रहे हैं और काफ़ी आकर्षक रंगोली बनाई गई है इन युवाओं के द्वारा काफ़ी मेहनत करके, और आने जाने वाले सभी लोग एक नज़र से इसको देख रहे हैं। रंगोली बनाने की छठ पूजा में पुरानी परंपरा रही है और काफ़ी आकर्षक यहाँ रंगोली बनाई गई है, जिसको देखने के लिए जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। काफ़ी फूलों से इसको सजाया गया है, वहीं कलश रख करके तमाम जो दिए हैं चारों तरफ लगाए गए हैं और देखने में काफ़ी सुंदर ये जो रंगोली है वो लग रहा है और काफ़ी मेहनत से तमाम इन युवाओं ने बनाया है। कैसे लगा कि रंगोली बनाई जाए, चूँकि काफ़ी आकर्षक रंगोली आप लोगों ने बनाई? हम लोग लगभग काफ़ी साल से बना रहे हैं। मोहल्ला वासी जितने भी छोटे बड़े भाई हम लोग हैं, हर साल मिल के यहाँ रंगोली बनाते हैं और कुछ हर साल कुछ यूनिक करना चाहते हैं। और इसके साथ में जैसे उधर से लोग जो भी पर्वती आती हैं तो हम लोग प्रसाद भी बांटते हैं, हलवा बांटते हैं, मूंग का हलवा। यही साल हम लोग का हर साल देखने के लिए भी, सेल्फी लेने के लिए काफ़ी काफ़ी भीड़ होती है, सेल्फी के लिए, फोटो के लिए। और हमारा प्रयास रहता है कि हर साल कुछ अलग किया जाए और कुछ बेहतर किया जाए। क्या नाम बताइए? मेरा नाम सुधांशु सिंह है। कैसे, कितना मेहनत लगा, क्या क्या चीज़ प्रयोग किए हैं आप लोग इसमें? मेहनत नहीं, बस हम लोग आस्था का पर्व है छठ पूजा, हर एक साल की भांति हम लोग श्रद्धालु के लिए अपना करते हैं कि जो भी श्रद्धालु आए अपना देखते हैं, अपना सेल्फी लेते हैं और उधर से घाट से आने वक्त हम लोग प्रसाद का वितरण करते हैं। क्या क्या चीज़ का प्रयोग किए हैं आप लोग इसमें? इसमें सारे कलर्स का 8-10 कलर का मिक्स करके फूल का और दिए का हम लोग रंगोली बनाए हैं, जो कि यहाँ पे लोग अच्छे से सेल्फी लेते हैं। पिछले साल से कुछ यूनिक है, अलग है? हाँ, कुछ अलग, हर एक साल हम लोग अलग बनाते हैं, अलग अलग तरह का बनाते हैं। लोग जुटते हैं देखने के लिए। सारे मोहल्ले। हमारा नाम अमन कुमार। तो देखिए किस तरह से इसमें तमाम कलर्स का प्रयोग किया गया है।